नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विकास कुमार बीएससी की मैथमेटिक्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी की मैथमेटिक्स में आज हम लोग मैक्लॉरेन थ्योरम को पढ़ेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और हम लोग ये जानेंगे कि मैक्लॉरेन सीरीज़ को हम लोग पढ़ते क्यों हैं, मैक्लॉरेन थ्योरम को हम लोग पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, तो देखिए ये बेसिकली मैक्लॉरेन थ्योरम को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि किसी भी फंक्शन को एक चाहे वो लोगारिथमिक फंक्शन हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, तो उसको हम लोग एक एल्जेब्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने लिमिट में पढ़ा था कि e⁻x को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 2 + x³ अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो ये इस टाइप की जो एक्सपेंशन होते हैं उनका जो भी प्रूफ होता है वो हम लोग मैक्लॉरेन थ्योरम की हेल्प से करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मैक्लॉरेन थ्योरम होती क्या है, क्या इसका स्टेटमेंट होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेटमेंट की। लेट f(x) बी ए कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x = 0। अगर कोई फंक्शन f(x) x = 0 पर x = 0 पर कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, देन f(x) कैन बी एक्सपेंडेड इन द असेंडिंग पावर ऑफ x एज f(x) को अगर हम एक्सपेंड करना चाहें तो इस थ्योरम की हेल्प से इस तरीके से हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, क्या कह रही है थ्योरम ये कहती है कि f(x) = f(0) x अपॉन फैक्टोरियल 1 f'0। f'0 का मतलब है कि एक बार डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू f'0। f' का मतलब है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 f'0 का भी मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन। अगली वाली जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, x⁴ अपॉन फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो ये पूरी थ्योरम जो हम लोग ने लिखी है, इस थ्योरम को हम लोग बोलते हैं मैक्लॉरेन थ्योरम। ठीक है, जहां पर जो f'0 है, f'0 क्या है, द वैल्यू ऑफ f(x) एट x = 0। ऐसे ही f'0 क्या है कि वैल्यू ऑफ f'(x) का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन एट x = 0। ऐसे ही f" क्या है, द वैल्यू ऑफ f" एट x = 0। ठीक है, ऐसे ही f" आएगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ f"x एट x = 0। अगर इस थ्योरम को, ये जो मैंने थ्योरम यहाँ पे लिखी हुई है, इस थ्योरम को अगर मैं y में कन्वर्ट करूँ, कहने का मतलब अगर मैं f(x) को y से डिनोट कर दूं तो मैक्लॉरेन सीरीज किस तरीके से लिखी जा सकती है। देखिए f(x), देखिए यहाँ पे f(x) है तो f(x) को मैं लिख सकता हूँ, f(x) की जगह मैंने y लिखा, यहाँ पे है f'0, ठीक है, तो f'0 को मैं y0 लिख सकता हूँ। यहाँ पे f'0 है तो मैं इसको y10 लिख सकता हूँ। ऐसे यहाँ पे f'0 है तो मैं इसको y20 लिख सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि ये जो नीचे वाली थ्योरम मैंने लिखी हुई है, इसका मतलब वही है जो ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन नोटेशन अलग है कि f(x) को अगर मैं y से डिनोट करूं तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, तो आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं कि एक्सपेंड द गिवन फंक्शन बाय मैक्लॉरेन सीरीज। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग करके देखेंगे और देखेंगे कि मैक्लॉरेन सीरीज का एप्लीकेशन हम लोग कैसे करते हैं। आइए कुछ फंक्शन को हम एक्सपेंड करते हैं मैक्लॉरेन थ्योरम से। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में कि f(x) = e⁻x का हमको एक्सपेंशन करना है मैक्लॉरेन सीरीज से। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, वी हैव f(x) = e⁻x। This is your equation number 1. Now we know that क्या जानते हैं हम लोग कि जो f(x) होता है वो किसके बराबर होता है, मैक्लॉरेन थ्योरम से f'0 + x f'0 प्लस x² अपॉन में फैक्टोरियल 2 f'0 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 f'0 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1 नहीं लिखा क्योंकि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू किसके बराबर होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 के ही बराबर होती है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा नहीं, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, अब आप देखिए हमको किस किस की ज़रूरत है, हमको f'0 की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या कि f(x) = अगर e⁻x है तो मेरे पास में
f0 किसके बराबर आ जाएगा, e टू द पावर 0 और ये आ जाएगा 1। ठीक है, फिर हमारे पास में क्या है कि f डैश x मतलब फंक्शन का एक बार डिफ्रेंशिएशन, तो e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, इसीलिए f डैश x क्या आएगा, e टू द पावर x ही आएगा। तो यहाँ पे मैं f डैश 0 क्या हो जाएगा मेरे पास में e टू द पावर 0 और इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। ऐसे ही f डबल डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर x आएगा। क्यों, क्योंकि मैं फिर से e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मेरे पास में e टू द पावर x ही आएगा। अब मैं इसकी 0 पर वैल्यू निकाल लेता हूँ तो e टू द पावर 0 आएगा, इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। ऐसे ही f ट्रिपल डैश x जो है इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो e टू द पावर x ही आएगा और यहाँ पर f ट्रिपल डैश 0 ये आ जाएगा जो e टू द पावर 0 1। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे पुट ऑल दी above values इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, वी गेट क्या मिल जाएगा हम लोग को मिल जाएगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए f0 की वैल्यू क्या है, f0 की वैल्यू है 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस x है f डबल डैश 0, f डैश 0 की वैल्यू कितनी है, f डैश 0 की वैल्यू है आपकी 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 है, f डबल डैश 0 की वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ पे आ जाएगा x टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एफ ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू कितनी है, ये भी 1 है एंड प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। अब आप देखिए एफ एक्स किसके बराबर लिया था हम लोग ने, फंक्शन क्या था हमारे पास में, फंक्शन था हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, और अगर आपसे ये भी पूछा जाता कि ई टू द पावर माइनस एक्स क्या होगा तो हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग एक्स बाई माइनस एक्स ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ जब हम लोग इसमें रिप्लेस कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स की जगह माइनस एक्स होगा, फिर यहाँ प्लस होगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस माइनस एक्स टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। और ये हो जाएगा बच्चों ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। देखिए माइनस की होल पावर 3 है तो माइनस ही आएगा, पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। तो एक रिजल्ट ये भी हमको मिल गया है। ठीक है, तो इसको प्लीज़ आप लोग नोट करें। करना क्या है हम लोग को, बेसिकली जो थ्योरम में पूछा गया है उसी की वैल्यू निकाल करके पुट करनी है। जैसे यहाँ पे f0 है तो f0 की वैल्यू निकालिए, f डैश 0 की वैल्यू निकालिए, f डबल डैश 0 की वैल्यू निकालिए, ऐसे ही f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू निकालिए और निकाल करके इस थ्योरम में पुट कर दीजिए, वही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको प्लीज़ आप नोट करें। सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फंक्शन हमारे पास में दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो फिर वही कि क्या है हमारे पास में, बाई मैक्लॉरेन थ्योरम, देखिए थ्योरम कहिए या सीरीज कहिए एक ही बात है, कभी आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हो कि सर क्या लिखा रहे हैं। तो बाई मैक्लॉरेन थ्योरम या मैक्लॉरेन सीरीज क्या होती है थ्योरम कि एफ एक्स इज इक्वल टू f0 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही जो अगली टर्म आएगी हमारे पास में क्या आएगी, एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एफ 4 0 ये आ जाएगी। ठीक है, इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए क्या है हमारे पास में एफ एक्स है
आपका साइन एक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मुझे f0 चाहिए तो मैं x की जगह 0 रखूँगा तो हो जाएगा साइन 0। अब साइन 0 की वैल्यू आपको सबको पता है कि साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 होती है। ठीक है, फिर आएगा f डैश x। f डैश x का मतलब है कि फंक्शन fx का डिफ्रेंशिएशन। तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है बच्चों cos x, और यहाँ पे जब मैं f डैश 0 निकालूंगा तो मैं रखूँगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू आती है आपकी 1। देखिए इसको एक बार फिर से समझते हैं। f डैश x हम लोग ने लिया, मतलब fx का एक बार डिफ्रेंशिएशन, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x हुआ। हमको f डैश 0 चाहिए था तो मैंने x की जगह पे 0 रखा, तो x की जगह 0 रखूँगा तो cos 0 आएगा, cos 0 की वैल्यू आपकी 1। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, f डबल डैश x निकालूंगा तो cos x का जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो आएगा माइनस के sin x, और ये हमको डबल डैश 0 चाहिए तो मेरे पास में आ जाएगा माइनस के साइन 0, और ये आ जाएगा 0। f ट्रिपल डैश x चाहिए तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस का साइन x है तो हो जाएगा माइनस के cos x। ठीक है, ट्रिपल डैश 0 मुझे चाहिए तो हो जाएगा माइनस के cos 0, और cos 0 है तो वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1, क्योंकि माइनस पहले लगा हुआ है। cos 0 की वैल्यू आपकी -1 आएगी, cos 0 की वैल्यू आपकी 1 आएगी। इधर से आ जाएगा f फोर्थ x। तो देखिए ये आपका माइनस cos x है, माइनस cos x को जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो माइनस तो पहले लगा हुआ है, और माइनस cos x का आएगा माइनस के साइन x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका साइन x, और यहाँ से f फोर्थ 0 मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू आती है आपकी 0। क्लियर, f फिफ्थ x इज इक्वल टू साइन x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक बार तो cos x आएगा, और फिफ्थ 0 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos 0। cos 0 की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है, नाउ पुट all the values in इक्वेशन 1। वी गेट, क्या मिलेगा हमको, देखिए fx इज इक्वल टू क्या है, f0 है, f0 की वैल्यू आपकी 0 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस फिर है हमारे पास में x अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश 0 छोड़िए, अब f डैश 0 की वैल्यू क्या है, f डैश 0 की वैल्यू है आपकी 1, प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू f डबल डैश 0 है तो f डबल डैश 0 की वैल्यू आपकी 0 है, प्लस फिर आएगा x टू द पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 इंटू f ट्रिपल डैश 0 तो ये आ जाएगा आपका बच्चों -1, प्लस x टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू f फोर्थ 0 की वैल्यू भी आपकी 0 है, प्लस x टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू f फिफ्थ 0 इसकी वैल्यू है आपकी 1, प्लस एंड सो ऑन। तो हमारे पास में आ जाएगा fx इज इक्वल टू x, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा तो x प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा x टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, fx क्या था हमारा, fx था हमारा साइन x, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा साइन x इज इक्वल टू x माइनस x टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस वन इज द एक्सपेंशन ऑफ साइन x बाई मैक्लॉरेन थ्योरम। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर लेते हैं। कह रहा है कि एक्सपेंशन आप लोग को करना है log sec x का। ठीक है, तो हमारे पास में एक फंक्शन है log sec x, इसका एक्सपेंशन करना है। तो एक्सपेंशन कैसे करेंगे, मैक्लॉरेन थ्योरम से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वी नो दैट fx इज इक्वल टू f0 प्लस x f डैश 0 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 प्लस x टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3
एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस एंड सो ऑन, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, f0। तो fx इज इक्वल टू है हमारे पास में log ऑफ sec x। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा f0 इज इक्वल टू log ऑफ sec 0। और देखिए sec 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है और log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, फिर हमारे पास में आएगा f डैश x, डिफ्रेंशिएशन करेंगे log sec x का। तो चेन रूल से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, log का करेंगे तो पहले आ जाएगा 1/sec x, और sec x का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका sec x इंटू tan x। तो इसको कैंसिल कर दीजिए, बचेगा आपके पास में tan x बच जाएगा केवल। ठीक है, और इसके भी अगर मैं f डैश 0 निकालूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा tan 0, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास में f डबल डैश जब x निकालूंगा तो tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर x में इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए tan x क्या है, tan x है आपका f डैश x, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि f डैश x का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस, और f डैश x की वैल्यू कितनी है, इतना आ जाएगा मेरे पास में f डैश x स्क्वायर। क्लियर। अब मुझे अगर f डबल डैश 0 निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 1 प्लस f डैश 0 का होल स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा मेरे पास में, 1 प्लस f डैश 0 की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 का स्क्वायर 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। क्लियर। ऐसे ही जब मैं f ट्रिपल डैश निकालूंगा, ट्रिपल डैश x निकालूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा, यहाँ से देखिए sec स्क्वायर x से अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो हो जाएगा 2 sec x आ जाएगा, और sec x का डिफ्रेंशिएशन करूँगा फिर से तो ये हो जाएगा sec x इंटू tan x। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x। यहाँ पे जब मैं f ट्रिपल डैश 0 निकालूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 2 sec स्क्वायर 0 इंटू tan 0 इज इक्वल टू, देखिए sec 0 की वैल्यू तो 1 होती है लेकिन tan 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये 0 होने की वजह से पूरा 0 आ जाएगा हमारे पास में। फिर उसके बाद में f फोर्थ निकालेंगे हम लोग, मतलब फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसको प्रोडक्ट रूल से करेंगे। तो मैं इसको लिखूँगा 2, एक फंक्शन है मेरे पास sec स्क्वायर x, दूसरा फंक्शन है tan x। तो tan x का डिफ्रेंशिएशन लूँगा तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर में x प्लस, इस बार मैं tan x को छोड़ दूंगा, sec स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन लूँगा तो पहले तो आएगा 2 sec x, फिर sec x का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये आ जाएगा sec x इंटू tan x। क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, इसमें 0 पे इसकी वैल्यू को निकालूंगा, 0 पे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पे जब मैं 0 रखूँगा तो sec 0 की वैल्यू 1, यहाँ भी sec 0 की वैल्यू 1, तो ये तो टोटल आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे tan 0 आएगा, और tan 0 की वजह से पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 होगी। sec 0 की भले ही आपकी 1 आएगी लेकिन 0 की वजह से जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस 0 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास में 2। ठीक है, तो नाउ अब हम क्या करेंगे, देखिए सारी की सारी वैल्यू को उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे जो हमारी मैक्लॉरेन थ्योरम है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या मिल जाएगा हमको मिलेगा बच्चों f(x) इज इक्वल टू, हमारे पास में f0 है तो f0 की वैल्यू मेरे पास में 0, मैं यहाँ पे 0 रखूँगा, प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू f डैश 0 है तो f डैश 0 कितनी है, 0 के बराबर, तो इंटू में 0, प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू f डबल डैश की वैल्यू कितनी है, f डबल डैश 0 की 1 है, प्लस x टू द पावर 3 अपॉन 3 इंटू f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू कितनी है,
ज़ीरो है, ये ज़ीरो आ गया, प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू एफ फोर्थ ज़ीरो की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एंड सो ऑन। इसको ऐसे ही रखेंगे। देखिए ये टर्म ज़ीरो, ये टर्म ज़ीरो और ये भी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो बचेगा क्या हमारे पास में कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस, देखिए यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है तो मैं इसको यहाँ पे लिख लूँगा 2x टू द पावर 4 हो जाएगा डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर? तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 को भी मैं 2 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास में जो एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है मेरे पास में log sec x, तो जो log ऑफ sec x आएगा वो किसके बराबर आएगा? देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 12 प्लस एंड सो ऑन। ये मेरे पास में आ जाएगा। क्लियर? तो इसको प्लीज़ नोट करें आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या फंक्शन दिया हुआ है? e टू द पावर x cos x। इसका हम लोग को एक्सपेंशन करना है बाय यूजिंग द मैक्लॉरेन थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग मैक्लॉरेन थ्योरम को लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि वी नो दैट क्या है हमारे पास में कि एफ एक्स है किसके बराबर है? f0 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस एंड सो ऑन। और इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास में एफ एक्स है तो एफ एक्स को मैं क्या लिखूंगा? क्या फंक्शन है हमारे पास में? e टू द पावर x cos x है। अब मुझे f0 निकालना है तो मैं दोनों तरफ x की जगह 0 रखूंगा, 0। e टू द पावर 0 आपका 1 होता है तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, e टू द पावर 0 1 है तो 1 लिख दिया। cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो मैं यहाँ पे सॉरी ये 0 नहीं आएगा, 1 इंटू 1 1 आएगा। ऐसे ही f डैश x निकालूंगा। तो देखिए दो फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है, दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा डिफ्रेंशिएशन का। तो e टू द पावर x cos x का हो जाएगा माइनस के साइन x, और इस बार cos x को छोड़ दूंगा। e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x ही होगा। और e टू द पावर x को अगर मैं बाहर ले लूँ तो मुझे अंदर क्या मिलेगा? cos x मिलेगा माइनस के साइन x मिलेगा। नाउ f डैश 0 क्या होगा? e टू द पावर 0 cos 0 माइनस साइन 0। ठीक है, तो cos 0 की तो वैल्यू 1 है, साइन 0 की 0 है। तो मेरे पास में क्या आएगा देखना, f डैश 0 मेरे पास में क्या आएगा? e टू द पावर 0 है तो ये 1 आ जाएगा, और cos 0 1 माइनस 0 तो ये 1 आ जाएगा मेरे पास में। ठीक है, ऐसे ही f डबल डैश x क्या आएगा? दोबारा जब डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा? देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करना है मुझे, तो e टू द पावर x को मैं e टू द पावर x ही रखूंगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा माइनस के साइन x, क्योंकि cos x का करूंगा, और फिर माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दीजिए, साइन x का हो जाएगा cos x प्लस इस बार क्या करेंगे? cos x माइनस साइन x को बाहर रखेंगे, और e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x ही रखेंगे। इधर आ जाएगा e टू द पावर x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से माइनस के साइन x माइनस के cos x प्लस के cos x माइनस के साइन x, इतना बचेगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास में? f डबल डैश x जो आएगा वो आ जाएगा e टू द पावर x। ये बच्चों माइनस के साइन x है, ये भी माइनस के साइन x है, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 साइन x। मतलब मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस 2 e टू द पावर x साइन x। अब मैं f डबल डैश 0 अगर मुझे निकालना है तो मैं लिखूंगा माइनस के 2 e टू द पावर 0 और साइन 0। देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो इस वजह से पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, f ट्रिपल डैश x मुझे निकालना है। तो देखिए इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो माइनस 2 तो बाहर आ जाएगा, e टू द पावर x साइन x का डिफ्रेंशिएशन होगा आपका cos x, और इस बार साइन x को बाहर रखेंगे,
e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x ही होगा, और यहाँ से e टू द पावर x बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा 2 e टू द पावर x, अंदर बचेगा आपका साइन x प्लस के कोस x। ठीक है, इधर आ जाएगा मेरे पास में f ट्रिपल डैश 0, ये मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, माइनस के 2 e टू द पावर 0, ये आ जाएगा साइन 0 प्लस के कोस 0। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 है, कोस 0 की वैल्यू आपकी 1 आती है। ठीक, और e टू द पावर 0 की भी वैल्यू 1 आती है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा माइनस के 2 इंटू 1 0 प्लस 1, तो कुल मिलाकर के माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, क्या मिल जाएगा मुझे, एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए एफ जीरो की वैल्यू क्या है, एफ जीरो की वैल्यू बताइए आप, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए, प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या है, एफ डैश जीरो की वैल्यू आपकी देखिए ये रही, ये आपकी 1 है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में, 0 आई है, तो यहाँ पे इसको 0 कर दीजिए, प्लस एफ ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है -2, तो मैं लिखूंगा एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू माइनस के 2। क्लियर, तो मेरे पास में आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये 0 हो जाएगा माइनस के 2x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। और एफ एक्स किसके बराबर था, एफ एक्स था हमारे पास में e टू द पावर x कोस x के बराबर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 2x टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हम लोगों ने किए बारी बारी से, और चारों क्वेश्चन को हम लोग ने मैक्लॉरिन थ्योरम से एक्सपेंड किया, एल्जेब्रिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया। तो आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टेलर सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, टेलर थ्योरम के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस, थैंक यू सो मच।